इसके अलावा एक कर्मचारियों से संबंधित प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है आज कि 28/3/2005 से पहले जिस मामले में नौकरियों के मामले में अगर पहले से ही विज्ञापन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिसमें पहले से विज्ञापन हुआ और उन लोगों को हम नई पेंशन स्कीम के बजाय पुरानी पेंशन का विकल्प दिए जाने पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। अर्थात जिसकी प्रक्रिया 28/3/2005 से शुरू हुई थी, जिसका विज्ञापन 28/3/2005 से पहले का था, उन लोगों को, ऐसे लोगों को जो अपॉइंटमेंट मिला, उन लोगों को ये विकल्प दे दिया गया कि अगर वो चाहें तो वो ओल्ड पेंशन अडॉप्ट कर सकते हैं। किसे? इसकी ऐसी संख्या नहीं है मेरे पास। से पहले जिसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, और अपॉइंटमेंट उसके बाद हुआ जी ओपीएस का विकल्प दे रहे हैं जी राज्य सेवा या निगम सेवा दोनों जी राज्य सेवा या निगम सेवा सब में लागू होगी। स्टेट से और निगमों में सब में लागू होगा। किसका? उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं जिसमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है। साथियों नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 2005 के पहले जो भी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी का मामला काफ़ी वर्षों से लटका हुआ था, आज उसको कैबिनेट ने पास किया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक निर्णय से हजारों घरों में उजाला आएगा। बुढ़ापे की जो लाठी की लड़ाई चल रही थी उसमें एक रास्ता, एक अगला पड़ाव जीता गया और आगे भी बढ़ेगा। से इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब चलिए, जब भी फैसला हुआ अच्छा हुआ। लेकिन इस फैसले के पीछे भी अटेवा का संघर्ष, वोट फॉर ओपीएस का अभियान, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का कर्मचारियों का एक अपने मुद्दे के प्रति लगाव रहा, उसका भी असर रहा। फिर भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए अपने तमाम साथियों से बात को कहना चाहता हूं कि अटेवा का जब संघर्ष शुरू हुआ, संघर्ष समय लोगों ने कहा कि कैसे क्या हो सकता है, लेकिन कदम दर कदम संघर्ष की बदौलत ये मामला आगे बढ़ रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश के आज 2005 के पूर्व का मामला हो या इसके पहले 3-4 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन पूर्णतः बहाल करने का मामला रहा हो। केंद्र सरकार ने 1 साल पहले ही इस विषय को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर दे दिया था। ये सब बातें अगर आप देखें तो इस बातों से, इस निष्कर्ष से निकलता है कि संघर्षों से चीज़ें होती हैं, संघर्ष से चीज़ें मिलती हैं, और ये इस आंदोलन के लिए एक बड़ा पड़ाव है, एक बड़ा अच्छा और सुखद है। क्योंकि जब आप लंबे संघर्ष में होते हैं तो छोटी छोटी सफलताएं आपको उत्साहित करती हैं, आपका मनोबल बढ़ाती हैं। जो साथी इस दायरे में आए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और अटेवा के संघर्ष में उन सब ने हमेशा साथ दिया है। उन सबको मैं साधुवाद देते हुए 1-2 बात जो इस समय पूरे प्रदेश के अंदर चल रही होगी, मैं उसको कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अटेवा का जो संघर्ष है सभी की पुरानी पेंशन की लड़ाई है, और इस सफलता के बाद ये संघर्ष और तेज होगा। इस सफलता के बाद लड़ाई और बड़ी की जाएगी, क्योंकि अटेवा का जो संकल्प है उस सभी के लिए पुरानी पेंशन की बहाली है, और इससे बल मिला है, मजबूती मिली है, हिम्मत मिली है, संबल मिला है, और दूनी ताकत के साथ इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाएगा। दुविधा में ना हो, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, और ये भी नहीं सोचना है कि ये सरकार ने ऐसा क्यों किया। सीधी सीधी सी बात है, बोर्ड की चोट से बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े राजनीतिक दल चीज़ों को करते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी आधी सीटें कम हुई तो आधा निर्णय आया है। जब पूरी ताकत से पूरी चीज़ें होंगी तो पुरानी पेंशन सभी के लिए आएगी। और मैं इसी के साथ
एक बात और कहना चाहता हूँ, अब तो इस लड़ाई का सही टाइम आया है। एक मजबूत सरकार थी, अब मजबूर सरकार केंद्र में बैठी है। आने वाले समय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो घोषणा करेगी, आने वाले समय में बहुत अच्छा बेहतर होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित हो जाएंगे। प्रदेश के घोषित ही हो गए हैं, उस पर आप डट के काम करिए और ताकत के साथ काम करिए और इस उपलब्धि को लोगों तक पहुंचाइए कि संघर्ष से सफलता मिलती है और संघर्ष विराम नहीं होगा, संघर्ष की रफ्तार और तेज की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।